कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या बन के आया? इंफिनिटिव बन के आया। फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। व्हिच ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस ऑटम टीचेस अस टू अप्रिशिएट। तो अस यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट। कैसे पता चला? तो हमने कहा था कि उसी जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। तो ऊपर वाले में रिसीव कौन कर रहे हैं? अस। तो क्या बना? इनडायरेक्ट। और टू अप्रिशिएट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टू प्लस बेस फॉर्म क्या कहलाया? इंफिनिटिव कहलाया। दैट इंफिनिटिव इज फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं एक और जुमला आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा और। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर कोई और टू प्लस वर्ड के फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो एडजेक्टिव या किसके काम करेगा? एडवर्ब का। तीन काम करते हैं ना। इंफिनिटिव के फंक्शंस क्या है? नाउन, फंक्शन इज एन नाउन, फंक्शन इज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब एज एन एडवर्ब। अब इस जुमले को देखते हैं। वी आर हियर ना। व्हाई? टू लर्न इंग्लिश। तो ये टू प्लस वर्ड की बेस फॉर्म यहाँ पर क्या बता रहे हैं? रीजन बता रहे हैं। और जो चीज रीजन बताया वो क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो वही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर रीजन का काम कर रहे हैं। यही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। एंड देयर कम्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हियर। यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? द डिस्कशन टू डू इन द क्लास इज डिलेड। तो विच डिस्कशन? द डिस्कशन टू डू। तो ये करने वाला डिस्कशन। तो डिस्कशन तो पहचानने में आ रहे हैं। विच डिस्कशन? द डिस्कशन टू डू। इसका मतलब ये जो टू डू है अगेन वर्ड की बेस फॉर्म है विद टू। तो ये क्या बना? इंफिनिटिव। यहाँ इंफिनिटिव इस डिस्कशन को पहचानने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और डिस्कशन नाउन होने की अलामत है क्योंकि उसके साथ आर्टिकल यूज हुआ है। तो दैट नाउन when the noun is being described by an infinitive is called adjective। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और ऊपर सॉरी एडवर्ब और ऊपर क्या इस्तेमाल हुआ है? नाउन के तौर पे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी?